फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तरुण दादीच आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, जो कि है 11 जून से लेकर 20 जून तक का पार्ट है। तो ये करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि आपके लिए हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। जो भी IBPS, SSC, यहाँ तक कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे NTPC ग्रुप डी, सभी में ये करंट अफेयर्स MCQs बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो आप इसको जरूर देखें और अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में एज इट इज़ मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा शहर जल्द ही भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन जाएगा? Which city will soon become India's first electric vehicle city? ऑप्शन है केवड़िया, कानपुर, पटना, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केवड़िया। केवड़िया जो कि गुजरात का शहर है। तो ये जो आने वाला समय है उसमें बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन जाएगा, जो कि पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर होगा। यहाँ पर पूरा जो व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगे। आगे चलते हैं। LIC के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने 13 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। नेम द चेयरमैन ऑफ LIC whose tenure has been extended by the government till March 13, 2022। ऑप्शन है विपिन आनंद, सिद्धार्थ मोहंती, के राजकुमार, MR कुमार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स MR कुमार, जो कि LIC के अध्यक्ष हैं, जो कि पिछले 3 साल तक इनका टेन्यूर था, जो कि 1 ईयर के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 13 मार्च 2022 तक होगा इनका कार्यकाल। तो आपको याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज बैग्ड द नंबर 1 स्पॉट ऑन टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट? ऑप्शन से कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण। तो मैं जानता हूं फ्रेंड्स आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आंसर आ रहा होगा कंगना रनौत, बट इसका सही आंसर है रिया चक्रवर्ती। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 ने लिस्ट में जो सबसे नाम दिया है रिया चक्रवर्ती को दिया है डिजायरेबल वुमन के लिए। क्यों दिया है? क्योंकि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस था उसके दौरान ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, ड्रग्स की वजह से भी चर्चा में रही थी। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको नंबर 1 स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा किस स्थान पर स्थापित होने वाली है? इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस इज सेट टू बी एस्टैब्लिश इन विच प्लेस? ऑप्शन है नासिक, गिफ्ट सिटी, धनबाद, गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आप जानते होंगे, जो कि एक इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी इसका नाम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा संस्थान बनने वाली है। तो ये आप याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी को निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है? विच नेशन हैज डिक्लेयर्ड फगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मेहुल चोकसी एज ए प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट? ऑप्शन से डोमिनिकन गणराज्य, एंटीगुआ और बारबुडा, क्यूबा, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डोमिनिकन गणराज्य। तो मेहुल चोकसी जो कि इंडिया का एक बिजनेसमैन है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इंडिया से फरार हो गया है, मतलब कि भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, और उसको अभी निश्चित अप्रवासी घोषित किया है डोमिनिकन गणराज्य ने। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव है? विच सिटी इज प्रपोज टू होस्ट द 2032 ओलंपिक गेम्स? ऑप्शन है वेलिंगटन, ऑकलैंड, एडिलेड, ब्रिस्बेन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन है जहां पर 2032 के ओलंपिक खेल होने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं, आपको 2021 का भी याद रखना है, जो कि 2020 में जापान में होने वाले थे, वो 2020 से शिफ्ट होकर 2021 में होंगे जापान में। और जो 2016 का जो लास्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो, जहां ब्राजील में हुआ था, और 2032 का जो अभी सेलेक्ट किया गया है वो है ब्रिस्बेन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं।
G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की थी? विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, यूएस, यूके। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोला जाता है। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की इस बार की। और आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ उसकी जो थीम थी, ध्यान से सुनिएगा, उसकी जो थीम थी वो बिल्डिंग बैक बेटर थी। क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी, जो कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो G7 देश है वो कौन कौन है, आप ध्यान से सुनिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। इसके ये 7 देश हैं जो कि G7 के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है? विच कंपनी हैज बिकम आईसीसी ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023? ऑप्शन से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारत पे, जो 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदार बन गई है। ये आपको याद रखना है, जिसका आईसीसी कोलैबोरेशन हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2021 पेन पिंटर पुरस्कार का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ द 2021 पेन पिंटर प्राइज? ऑप्शन है तित्स सस्ती, डांगरेम्बगा, बूची अमेचेता, गॉडविन मावुरु, दाम्बुदुजो मारेचेरा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तिससी डांगरेम्बा, जिनको पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और पेन पिंटर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फेरारी ने किसे अपनी नई कंपनी सीईओ के रूप में नामित किया है? फेरारी हैज नेम्ड हूम एज इट्स न्यू कंपनी सीईओ? डेबी हैविट, मार्गरेट थेचर, ओलिविया डेविडसन, बेनेटेडो विग्ना। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बेनेडेटो विग्ना, जिनको फेरारी का नया सीईओ बनाया है। तो फेरारी एक कार कंपनी है जिसको आपको याद रखना है, और उसके जो नए सीईओ है वो है बेनेडेटा विग्ना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच बैंक हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया? ऑप्शन है डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एसबीआई बैंक। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डीबीएस बैंक, जो वर्ल्ड्स के बेस्ट बैंक है फोर्ब्स लिस्ट, उसमें डीबीएस बैंक ने टॉप किया है। मैं आपको बताता हूं डीबीएस बैंक एक सिंगापुर का बैंक है। कहां का बैंक है? सिंगापुर का बैंक है, ये आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल होम इन द वर्ल्ड? ऑप्शन से अमर्त्य सेन, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमर्त्य सेन, जिनकी बुक है होम इन द वर्ल्ड। अमर्त्य सेन जो कि भारत के एक इकोनॉमिस्ट है, एक फिलोसोफर भी है, और साथ के साथ इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी जो अपकमिंग बुक है वो है होम इन द वर्ल्ड, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? विच फीमेल प्लेयर फ्रॉम चेक रिपब्लिक हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस? ऑप्शन है बारबोरा क्रेजसिकोवा, बॉबी एडलाइंस, लिली कॉलिंस, सना मारिन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो बारबोरा क्रेजसिकोवा जो है उनको फ्रेंच ओपन जो वुमेन्स सिंगल टाइटल है उसमें विनर चूज किया गया है। इसके अलावा जो मेंस का टाइटल है वो नोवाक जोकोविच को दिया गया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? ऑप्शन से नफ्ताली बेनेट, बेनी ग्रेंजो, बेंजामिन नेतन्याहू, रुवेन रिवेलिन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नफ्ताली बेनेट, जिनको इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की जगह चुने गए हैं गठबंधन की सरकार द्वारा। तो ये नफ्ताली बेनेट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इंडोनेशिया, जिन्होंने वर्ल्ड गिवन इंडेक्स में नंबर 1 जो शीर्ष जो टॉप रैंक है वो हासिल किया है।
इंडोनेशिया ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन पुलिस? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओडिशा, जो कि आप जानते हैं कि नवीन पटनायक जहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्होंने जो ट्रांसजेंडर है उनको पुलिस भर्ती के लिए मंजूरी भी दे दी है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन अनअर्थड इन विच नेशन? ऑप्शन है अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बोत्सवाना, जहां पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। पहला हीरा दक्षिण अफ्रीका में मिला था, दूसरा भी बोत्सवाना में मिला था और तीसरा भी कहां पर मिला है? बोत्सवाना में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस पूर्व भारतीय धावक का निधन हो गया है? विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज पास्ड अवे? ऑप्शन से होशियार सिंह, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, सुरेंद्र सिंह। तो वो है मिल्खा सिंह, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही कहते हैं ना कि हमारे देश को आगे लेकर गए हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था और इनके ऊपर मूवी बनी थी जिसमें फरहान अख्तर ने एक्टिंग की थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? ऑप्शन से 161, 118, 135, 120। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 135 है। याद रहे, ग्लोबल शांति जो इंडेक्स है, पीस इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 135। और मैं बताता हूँ कि ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये निकाली जाती है ये रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। और जिसमें टॉप किया है वो आइसलैंड ने किया है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा पूर्वी एशियाई देश एक तनावपूर्ण खाद्य कमी का सामना कर रहा है? विच स्टेट एशियन कंट्री इज फेसिंग अ टेंस फूड शॉर्टेज? ऑप्शन है ईरान, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया। तो ये सही आंसर इसका फ्रेंड्स उत्तर कोरिया, जो कि एक अभी इस समय एक तनावपूर्ण खाद्य कमी का सामना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पर ये क्राइसिस पैदा हुए हैं। और जो वहाँ के शासक है वो भी आपको याद होना चाहिए, किम जोंग उन, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी भी कोरोना हमारे बीच से नहीं गया है, तो मैं आपको ये कहूंगा मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और जब भी वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर आता है वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे 11 जून से लेकर 20 जून तक के करंट अफेयर्स और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आने वाले हैं 21 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर मेंटेनेंस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस जरूर देखें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड अगर इनमें कोई कमी है तो आप कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।